नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप में बहुत सारे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और साफ तौर पर वो कह रहे हैं, उसमें से कई लोगों ने ये भी कहा कि उनको वीडियो ये चाहिए कि आखिर अब सारे नेता तो बेकाम हो गए, अब वो काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में अब उन नेताओं का काम कौन करेगा। और ये दो ऑफिसर जो तैनात किए गए हैं, स्पेशल ऑफिसर और कमिश्नर, वो कैसे कैसे काम करेंगे, उनका क्या फ्रेमवर्क होगा और किस तरह से वो जो है योजनाओं को लाएंगे। और आपको पता है कि सबसे पहले सदन में चर्चा होती थी और उसके बाद से उन योजनाओं को जमीन पर उतारा जाता था। अब जब वहां पर कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होगा, तब वो काम कैसे करेंगे, तो उसका जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल इस वक्त जो नेता नहीं है और सदन भी नहीं है, ऐसे में सदन का जो काम है वो स्पेशल ऑफिसर करेगा। और वो स्पेशल ऑफिसर जो कि 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार हैं। और उसमें कैसे फैसले लेंगे, वो जाहिर तौर पर जितने पॉलिसी मेकिंग के फैसले होंगे, नीतिगत फैसले होंगे, वह अश्विनी कुमार लेंगे। और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम जो करेंगे वह नगर निगम के कमिश्नर ज्ञानेश भारती करेंगे। यानी कि ऐसे समझिए आप कि जो पहले नेता पॉलिसी बनाते थे, अब वो दिल्ली के लिए पॉलिसी बनाने का काम एक आईएएस अधिकारी करेगा और आईएएस अधिकारी के उन पॉलिसीज को जमीन पर उतारने का काम, इंप्लीमेंट करने का काम करेगा दूसरा अधिकारी, वो है ज्ञानेश भारती। अब सवाल यही है कि पहले तो अधिकारी सुनते नहीं थे और अब क्या अधिकारी सुनेंगे और क्या अधिकारी उन योजनाओं को ठीक से लागू कर पाएंगे जो कि कभी नेताओं के दबाव में वो करते थे। और खासकर तब जब पहले दिल्ली नगर निगम 272 वार्ड थे, अब एक एक करके वो वार्ड लगातार कम कर दिए गए, 250 वार्ड तक सीमित हो गया। तो इतनी बड़ी दिल्ली में एक एक वार्ड तक जाना क्या अधिकारी के लिए जो है ठीक होगा, उसके लिए मुफीद होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि जैसे पहले चर्चा चल रही थी कि कोई कमेटी बनेगी नहीं बनेगी, तो कमेटी में देखिए, अगर कमेटी बनती है तो उसमें जाहिर तौर पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व को शामिल करना पड़ेगा, सभी प्रतिनिधि वहां पर शामिल होंगे, तभी ये कमेटी बन पाएगी। और कमेटी पर हालांकि अभी कोई राय है या नहीं है, यह अभी तय नहीं है। ऐसे में दूसरा सवाल सबके मन में उठ रहा है कि क्या चुनाव होगा या नहीं होगा। तो देखिए, चुनाव तब तक नहीं होगा जब तक कि 250 सीटों के हिसाब से जो पार्षद हैं उनकी संख्या सीमित या कम कर दी नहीं जा सकती। और ये होने में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन होगा, और परिसीमन में कम से कम भी अगर देखें तो तकरीबन 1 साल का वक्त लगेगा। तो चुनाव की बात तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में क्या यही स्पेशल ऑफिसर और आईएएस अधिकारी जो कि कमिश्नर के तौर पर हैं, जब तक चुनाव नहीं होता है, क्या तब तक यही दिल्ली को चलाएंगे, क्या तब तक यही एमसीडी को चलाएंगे, ये सवाल है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या ऐसा कोई ऑर्डर आता है इनके टेन्योर का। हालांकि अभी तक प्रभावी का ऑर्डर आया है कि कब तक ये प्रभावी होगा, 22 मई 2022 से प्रभावी हो रहा है, लेकिन कब तक रहेगा इसके बारे में कोई अभी साफ नहीं है। तो जो काम निगम करता था, अब वो काम स्पेशल कमिश्नर करेगा, और जो काम अब तक इम्प्लीमेंटेशन का कमिश्नर कर रहे थे या आदेश दे रहे थे, अब वह एकीकृत नगर निगम में इम्प्लीमेंट करने का काम कमिश्नर ज्ञानेश भारती का होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड में आपको ले जाऊं तो एक मेयर होता था, उस माफ कीजिएगा, मेयर को जो अधिकार होता था वो अधिकार अब स्पेशल कमिश्नर का होगा, यानी पॉलिसी के मसले पर। दूसरा अधिकार जो कि नीतिगत को इम्प्लीमेंट करने का होता था, वो एक आईएएस अधिकारी जो पहले ऑर्डर देता था, पहले नीतियों को जारी करता था, अब वो खुद इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करेगा। दूसरी खास बात कि जो एक अगर कमिश्नर की मैं बात करूं तो तकरीबन जो मुझे याद आता है कि 5 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो एक कमिश्नर को एक अधिकार है कि वह 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को खुद अपने साइन से, उसका वित्तीय अधिकार भी होता था, फाइनेंशियल डिसीजन भी वो ले सकता था, और उसकी दस्तखत से फिर वो आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब 5 करोड़ से ज्यादा का जब कोई प्रोजेक्ट आता है तब क्या होगा। तो अभी तक तो यही लगता है कि वो फैसले तब स्पेशल कमिश्नर लेगा, क्योंकि वित्तीय अधिकार स्पेशल कमिश्नर के जिम्मे होंगे, नीतिगत तौर पर उसे इंप्लीमेंट करने का काम कमिश्नर का होगा।
तो अभी तक लब्बो लुबाब अगर मानकर चलें तो निगम के जो टॉप अफसर हैं उनका यही काम होगा और एक स्पेशल ऑफिसर नीतियां बनाएगा, दूसरा कमिश्नर उस नीतियों को जमीन पर उतारने का काम करेगा। लेकिन कमेटी पर अभी भी रहस्य कायम है, यानी नेताओं के साथ मिल करके जो कमेटी बनाना और फिर नीतियां बनाना, अगर ये होता है तो देखना होगा कि नेता भी उसमें शामिल किए जा सकते हैं। मैं इसलिए इस पर कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी तक इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ आया नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो सकता है इस बाबत कुछ जारी करे, या हो सकता है स्पेशल कमिश्नर जब फुल फॉर्म में आकर अपने काम को शुरू कर दें तब इस बाबत कोई फैसला लिया जा सके। तो कैमरामैन राजा हैं इस वक्त मेरे साथ, जिनके जरिए मैं वीडियो बना रहा हूं। पूरी दिल्ली तक की टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।